Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. और बताओ क्या हाल चाल है? चल रहा है सब बढ़िया सर। बढ़िया चल रहा है ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? नहीं सर। इसका अमन पूछो। होमवर्क करके क्यों नहीं आए रहे तुम? सर आ गए, होमवर्क करके आ गए। दिखा। सर आता हूँ, रुको देख लो। आ रहा हूँ आपके पास दिखाने। आजा देखता हूँ मैं। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो होमवर्क दिखा होमवर्क दिखा। इसमें ही है। अरे इसमें होमवर्क होता है। अरे सर अरे आपने अमन तो जैसे दूर जा सिखाया आईपैड वैसे ही। लेके। ओ अमन माइक म्यूट कर ले। हो गया। माइक म्यूट है। हाँ, देख लो इधर इधर पूरा कैलकुलेशन आप जैसे कर रहे थे वैसे ही किया है हमने। ठीक है। बैठ जा कहीं पे। इस बार तो थोड़ा इजी था पिछली बार से। अरे जेई के क्वेश्चन आसान ही आते हैं। वो तो सीट वाली प्रॉब्लम तो हार्ड होती है। अब बाकी जो जेई के क्वेश्चन पूछता है वो तो आसान आसान ही होते हैं। चलो हाँ पूछो अब। क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 1 और 2। हाँ और पहले क्या? ऑफलाइन के सर। 100 moles of H2O2। देखो मोल्स दिया है ना इसने 100 moles ऑफ सर वो नहीं सर ऑफलाइन वाले तो क्या? आपने वो तीन भी ऑफलाइन दिए थे ऑफलाइन। उससे पहले वाले। अच्छा ऑफलाइन वाला। हाँ उससे पहले के दो। हाँ हाँ समझ गया। ये देखना अब इसमें अगर इसमें assuming that the water vapor is an ideal gas, the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degree Celsius. Given molar enthalpy of vaporization of water कितना दे रखा है? 41 किलोजूल पर मोल। तो जो मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है ना वही अपने लिए क्या किसका काम कर रहा डेल्टा है? एच होता है। डेल्टा एच। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? किलोजूल में ना, किलोजूल पर मोल। आगे देखना क्या निकालना है? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में क्या हो गया? एनजीआरटी। डेल्टा एनजीआरटी। सर ये वापस समझाओ ना, ये कैसा हुआ? डेल्टा एच कैसा हुआ? ये एनसीपी डेल्टा टी नहीं करेंगे? नहीं ये मोलर इंथैल्पी देखो, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी में यही रिलेशन होता है ना अपना। हाँ सर। जब भी इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी का केस पूछे तो यही दोनों होल्ड होने वाला है अपने पास। इसी से तो ये आता है। तो आपसे डेल्टा यू पूछा है और डेल्टा एच ये जो मोलर इंथैल्पी और वेपोराइजेशन दे रखा है ना 1 बार एटीएम पे, तो कांस्टेंट प्रेशर वही हो गया 1 बार और उस पे जो हीट है वो क्या हो गई? इंथैल्पी। ओके मतलब उसमें सीपी डेल्टा टी एक साथ है ना, खाली एन से ही करना है। सीपी डेल्टा टी हाँ वो तो दूसरी एक साथ वाले दूसरे हो गए वो। ठीक है। और इसके बाद अब ऐसा है देखना 41 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो कहाँ से वेपोराइजेशन हो रहा है? मतलब सॉलिड से उधर गया गैस। गैस तो मतलब हो जाएगा। डेल्टा एन वन ही है। 1 हो गई। तो ये हो गया 1 इनटू आर की वैल्यू किलो जूल में तो 8.314। 8.3 टी की वैल्यू दी सर होगी वो ना क्वेश्चन में 8.3 दिया है। कितना दी? और T3 8.3 गिवन है। अच्छा तो इंटू 8.3 373 ये तो हो गया ले। और टेम्परेचर कितना है? 373 डिवाइडेड बाय 1000। कर लो सॉल्व। सर कितना आता है आंसर? यही तो डिवाइड बाय 1000 क्यों किया ये?
वो किलो किलो जूल में ना तो जूल है ना? ओके हाँ 37.9 आ रहा है। पहला वाला ना। ने ओ हाँ चलिए 1 मिनट ये नोट करते हैं। ठीक है। दूसरा वाला तो हो गया। हाँ हाँ, सर सर। दूसरा तो हो गया। मतलब उसमें इतना सारा नहीं डेटा नहीं क्यों सर दिया? मेरे मेरे को से तो वही नहीं हुआ समझ में नहीं दूसरा। हुआ, डेटा फिर क्यों ये दिया भी इतना करते हैं। सारा? नोट कर लो, कर लेते हैं। वर्क डन निकालो कंफ्यूज करने के लिए। Q इक्वल टू माइनस W सीधे सीधे आएगा। मैं सब निकाल लिया वही। फिर पता चला है दिया हुआ था। तो पहले से आइसोथर्मल दिया है हाँ, तो वही दे दिया सीधा- था, वही तो क्वेश्चन था। चलो फिर निकाले क्वेश्चन नंबर 2। हाँ सर। इसमें क्या है यार, एक की वैल्यू निकालनी, दूसरी अच्छा ऐसा है अपने पास। अब इसको हटा देता हूँ। सर इसमें खाली एक चीज पूछनी है कि वो वर्क डन को पहले से नेगेटिव नहीं गिनना ना, उसमें से जो निकले वही लेना है ना, डेल्टा डब्ल्यू। तो हाँ हाँ, जो तूने फॉर्मूले लगा के जैसे निकाले वही रखना होगा। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, सेकंड वाला क्वेश्चन। A piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expand reversibly from इतना at constant temperature इतना डिग्री सेल्सियस as it I अगर ये आइसोथर्मल है मतलब इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? 0। जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होगा? डेल्टा E इक्वल टू क्यू प्लस Delta- डब्ल्यू। तो ये 0 है तो क्यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल। अब जो क्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है हीट एब्जॉर्ब क्या है, तो वो प्लस में होगा ना 208। अरे हीट एब्जॉर्ब किया तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस 208। वर्क डन नेगेटिव होगा, हो गया। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? माइनस क्यू होगा। माइनस 208। हाँ सर 208 हो गया। हो गया। हाँ सर। हाँ, सर अब पार्ट बात क्या है? ऑनलाइन वाले में ऑनलाइन का भी पहला वाला। अच्छा, हाँ, इसको हटा दो। और- ये चलो ऑनलाइन का पहला देखना। पूछा 100 मोल ऑफ H2O2 decomposes at 1 bar at 300 Kelvin. The work done, अच्छा मोल दिया है, वर्क डन पूछा अगेंस्ट 1 bar प्रेशर। ट्वाइस H2O लिक्विड, ट्वाइस H2O लिक्विड, एक तो गैस में होना ही चाहिए। ये गैस, डेल्टा एनजी 1 है। हाँ डेल्टा एनजी की अगर जरूरत पड़ेगी तो कितना रखेंगे अपन? 1। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। कुछ दिया है क्या? वॉल्यूम के बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं किया। मोल दिया, इसका मतलब वो वाला लगेगा। कौन सा? प्रेशर डेल्टा एनजी आरटी। नहीं, मोल्स ऑफ O2 और ये आरटी। ये ऑलरेडी मोल यहाँ वेरीफाई कर रखा है, दे रखा है ना कि ये कितने मोल है इसके? 100 मोल। समझ में आ O2 के रहा है? 50। हाँ, तो इसका मोल कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। 2 से 1 बन रहा है तो 100 से 50 हो गया। ये कितना रखोगे? 50 इंटू 8.3 तो 125 आएगा आंसर सर डेल्टा इंटू 300। 300 तो आ गया ना, इससे जो आएगा वो होगा। हाँ, उससे 124.5। 124.5 किलो जूल में। सर ये NO2 इसलिए है ना क्योंकि सिर्फ वही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। हाँ वही गैस है सिर्फ। क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे तुमने? सर ये किलो जूल में आएगा। नहीं पड़ा। कौन सी ये वाली आंसर? हाँ ठीक है, ये किलो जूल या फिर जूल में 1000 से डिवाइड करके। हाँ, आंसर सी आ गया। और कौन सा करना है? हाँ हाँ बोलो। सर तो माइनस का क्या हुआ? ये वाला माइनस का। माइनस का माइनस किसी में लगाया नहीं। इस इट एक्सपेंड अगेंस्ट 1 bar प्रेशर इज 100 मोल ऑफ H2O2 डिकम्पोजेज एट 1 bar प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब ये दिया गया है ना, फिर इट एक्सपेंड तो वर्क डन बाय द गैस है ना अपने। वर्क डन बाय गैस, तो वर्क डन माइनस माइनस प्लस नहीं पॉजिटिव हुआ। ओके। मतलब ये जो 124.5 वर्क डन बाय गैस है कि वर्क डन बाय सराउंडिंग है?
हाँ वर्क डन बाय द गैस है ये। बाय गैस तो नेगेटिव होगा वैसे। हाँ और एक ऐसे और नहीं मोहन negative जैकी बोल लगता रहे है। हैं कि मेरा नेटवर्क में बनता है। किसके गन की आवाज पट रही है। हाँ और हाँ वो सही है। फट रही है मतलब अब ठीक आ रही है। चलो हटा दूं क्या? 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। लेकिन साथ में फट भी रही है। अरे यार आवाज हाँ सर, हो गया। 4th 6th और 7th। 6 और 7। थर्ड। और हाँ सर, हाँ थर्ड वाला क्या? थर्ड। यस सर। निकालना पड़ेगा अच्छे से, देखना। वो जैसे एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ता है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्वेश्चन है। नंबर 3 देखना। साइक्लिक प्रोसेस है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग प्रोसेस, कौन सा? सीए में निकालना है। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ए दिस दैट, और ये यहाँ पे फुलाना टिमका। ए बी सी। ये यहाँ पे गया, ये इधर गया, और ये इधर गया। उधर। हाँ तो देखना, डेल्टा यू बी सी दे रखा है ना। प्रोसेस तो पता है ना अपना। ए कौन सा हो गया? आइसोबैरिक हो गया बीसी, आइसोकोरिक सीए कौन सा है? आइसोचोरिक। वो तो आइसोकोरिक, ये सीए कौन सा प्रोसेस है? सर बताइए। आइसो थर्म नहीं। ये कंप्रेशन है खाली। आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक है एबी। अरे प्रेशर अरे सीए की बात कर रहे हैं। ऐसा थर्मल। इतना नॉट डिफाइंड। अब देखना आगे करते हैं अपन। हाँ सर। आपसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी बीसी वाले प्रोसेस का दे रखा है, ठीक है? बीसी वाले का दे रखा है ना। हाँ एबी का निकल जाएगा। और तो फिर देखना, अगर इसके लिए अपन निकालना स्टार्ट करें, तेरे को निकालना क्या है? सीए वाले प्रोसेस के लिए ना, सीए वाले प्रोसेस के लिए हीट निकालना है। तो किस कुछ भी करके सीए वाले प्रोसेस के लिए क्या निकाल लो आप? इंटरनल एनर्जी। वो एबी प्लस बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना, बिल्कुल ध्यान देके। और तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। मतलब वो उन दोनों का इक्वल होगा। डेल्टा यू बी प्लस डेल्टा कितना? बी सी प्लस BC। में डेल्टा सी ए, इन तीनों को मिला दो तो इंटरनल एनर्जी 0 होगा। हाँ सर। जहां से चला, हाँ जहां से चला वहीं पहुंच गया तो 0 हो जाएगा। हाँ 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 अब बता, डेल्टा कौन सी वैल्यू दे रखी थी तेरे को? बीसी। ये बीसी अगर दे रखा है तो इसके लिए अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम लगाओगे तो वर्क डन तो 0 हो गया है। हाँ और बीसी सर वो उसमें क्यू दिया है बीसी का? नहीं नहीं, क्यों नहीं दिया है ना, यूएबी का गिवन है। अभी तो आगे हमें कैसे ये जीरो कैसे हुआ? मैं बताऊं? क्या बोल रहे हो? सर तो ये जीरो कैसे हुआ डेल्टा डब्ल्यू अगर अरे क्यू जीरो? इंटरनल वो तो वापस एनर्जी उधर आ गया ना। इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा आइसोकोरिक है वर्क डन जीरो सर वो एबी का वर्क डन और क्यू पता है तो उससे एबी का निकल जाएगा इंटरनल एनर्जी। साइक्लिक प्रोसेस जो होता है ना, वो जहां से चला वहीं पहुंच गया तो एंट्रोपी डेल्टा जी डेल्टा एच सबकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसीलिए मैंने तुमको इंटरनल एनर्जी सम करके कितना कर दिया है? 0। ठीक है, तो अब देखना, तेरे को दो काम करने हैं। एक इसके लिए क्या निकाल लेना अपने को? हीट की वैल्यू। तो ए बी वाले प्रोसेस और बी सी वाले प्रोसेस, इन्हीं दोनों को आप टारगेट करो। तो ई किसकी वैल्यू अगर निकाले? सर ए बी पर बात बोलूं मैं? हाँ बोलो। सर एबी का क्यू और डब्ल्यू दोनों गिवन है। हाँ तो उसे निकाल हाँ, लेंगे तो ना, -5 हो जाएगा। -3 समझ में आया? और यूबीसी पता है। और क्या अपने के डेल्टा बीसी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? वो तो ये वाली गिवन है वैल्यू- माइनस पर। माइनस कितना है? 5 हाँ, किलो पर मोल। हाँ तो किसी तो एक की CA वैल्यू निकाल सकते हैं ना पर। हाँ अभी CA 8 फिर हो वो जाएगा। 2 आ जाएगा, मतलब वो 2 हो या जाएगा। फिर डेल्टा हाँ। ई सी से ए पे अगर आप जाओगे तो क्यू सी ए
प्लस में वर्क डन क्या CA, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको? हाँ सर, लिख तो सकते हैं। कहाँ पे है? यहाँ पर साइन समेट दिया है ना। अरे -W कहाँ पे लगाते हैं अपन? अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने फिजिक्स क्या में लिखा? लगता है, W। फिजिक्स में लगता है Q माइनस W। ये देखना डेल्टा E C2 है, अगर इसकी वैल्यू CA की वैल्यू मान लो ना, आप X आ गया, तो ये वाली वैल्यू CA का दे रखा है वर्क डन, C से A के बीच में वर्क डन कोई बताओ? 3। 3। ये तो आ गया ना अपना X + 3 आ गया C2 A की वैल्यू। अब कैसे निकालोगे? ये तो बताओ। दिया है। नहीं वो 5 + 3 8 हो जाएगा। E C2 A की वैल्यू आ गई तेरे को X + 3। अब वो पूरे वाला इक्वेशन में अगर अपन पुट कर देना तो निकल जाएगा ना वहां से? हाँ नहीं निकल उससे जाएगा। इस वाले में अगर तुम पुट करोगे सबकी वैल्यू डेल्टा UB BC CA तो निकल जाएगी ना हाँ। वैल्यू। तो मतलब जो हाँ, अपना सर। UCA आता है वो कितना आता है? 8 आता है। यस सर। UCA की वैल्यू 8 आएगी। अगर UCA की वैल्यू 8 आ रही है, इसका मतलब QCA की वैल्यू कितने मिलेगी? 5। कितना? 5। बी सेकंड वाला ऑप्शन मैच हो जाए। ये तो बस ये तो इजी निकला। हाँ वो रिलेशन बस स्टेबल करना था इधर उधर से ना। सर 1 मिनट ये नोट करते हैं। हमें मतलब वैसे तो उसकी जरूरत भी नहीं थी, वो डेल्टा वो ये CA के अभी फिफ्थ में BC का और वर्क डन सेवंथ 0, में डाउट है। फोर्थ में, फोर्थ में भी, तो सर 4th और 7th। फोर्थ और 6th भी, 4th 6th 7th। भाई करते ये इसको हटा दूं क्या फिर? हाँ ये तो हो गया, नोट से हटा दो। हटा दे। सर कल छुट्टी है क्लास में। किस चीज की छुट्टी है? क्रिसमस है तो अमित सर दे रहे हैं छुट्टी, तो आप भी दे दो। अरे कोई छुट्टी नहीं है, ये क्रिसमस। सर वो ये हटाओ ना, हाँ क्या बोल रहे हो? जो पहले का। पहले वाला पता नहीं किसी ने, दूसरे लोगों ने किया है। पहले वाला नहीं हुआ था क्या? हाँ बस किसने अरे बताया सर था? इन्होंने हटा दिया, ऐसा क्यों किया? तू नहीं किया ना? अमन कर हवा नहीं कर रहा था। ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं तो गोला बना रहा था, छोटा सा सर्कल। बोला थोड़ी बना रहे थे। अब पीयूष बोला कि ये तो अपन काम चलाते हैं। चल हटाऊं क्या? हाँ अब तो चालू कर दो। चल क्वेश्चन नंबर 4 देखना। अरे रुक जा 1 मिनट। तुम देखना। सर आप एक आध से ताली बजा सकते हो। अरे अभी हर्ष वीडियो ऑन करके आपको सिखाएगा। हर्ष सिखाओ। अमित सर को भी सिखाया उसने। सर कर दिखाया। एक बार चल बताना कैसे बजाते हैं। गाल पे 8-10 थप्पड़ लगा दे, बज जाएगी ताली। एक हाथ। अमित सर ने वही बोला। यही बोला अमित था। सर ने भी यही बोला था सर। और तो वही ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन हो सकता है बताऊं? अभी वो हर्ष सिखा। देखना ही सर गाल, सर गाल पे नहीं और कहीं पे थप्पड़ तो लगा सकते। अरे ये जान तू। और दूसरा ऑप्शन अल्ट्रा माइंडेड हो तुम। चल इधर आ। नंबर 4 कंसीडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? -nRT ln V2/V1। V2/V1। ये V1 किसी by V2। वर्क डन और ln V, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। आप अपने को भी निकालना है तो nRT ln V लिख देते हैं। ठीक है सर वो V1 का हाँ क्या करें? अरे ln V2 minus ln V1। हाँ वो नहीं कह रहा हूँ, ये इस पूरे के बदले वॉल्यूम मान लिया मैंने, क्योंकि जो ग्राफ खींचा गया वो ऐसे ही है ना, आप देख लो। हाँ वर्क डन और वॉल्यूम। ठीक है तो अब यहाँ से देखना। अब अगर बात करें इसकी अपन ना, ये सबसे पहले इतना समझ में आ रहा है आपको कि ये y = mx का ग्राफ है और मोड में लिया गया तो पॉजिटिव होगा। ओरिजिन से जाएगी ना, तो देखो ये कोई सी नहीं है।
1 वाला कैंसिल हो गया, हाँ 2 वाला कैंसिल हो गया, 3 वाला कैंसिल हो हाँ गया। 4th वाला। और उसमें अरे ये तो धोखा हो गया। T2 ग्रेटर देन T1 दिया है, तो ऑब्वियस सी तो बात है मॉड ऑफ W हाँ, ग्रेटर देन, जाते होगा। मतलब वैसे अगर मॉड नहीं होता तो छोटा हो जाता ना। हाँ सर तो ऑप्शन नंबर 4 है ना? हाँ हम्म, मैंने वही सोच के 4 किया था। ओहो, अब 6th और 7th। ऐसे इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकते। 5th। फिफ्थ। देखो ये जो ग्राफ है ना y इक्वल टू अच्छा। f का ग्राफ है, तो ओरिजिन से जाएगा ना। तो ओरिजिन से कौन कौन सा ग्राफ गया है? बस एक भी 4th नहीं। वाला। सर ये तो मैथ से हो गया सिर्फ। सर पर मतलब वैसे तो वो भी ओरिजिन से जा नहीं सकता है, क्योंकि t कैसे 0 करेंगे। हाँ वो जीरो नहीं हो सकता। बेटा वो जीरो नहीं होता है ना, वो थोड़ा सा इधर होता है, 273.15 ऐसा कुछ। ओके पर ये वाला जस्टिफिकेशन सही है, W2 ग्रेटर देन W1 से। क्वेश्चन नंबर 5 करना है क्या? हाँ हाँ सर। नहीं नहीं तो फिजिक्स वो का तो था। गया, सर वो हो गया। नहीं अरे वो मेरे तो से नहीं हुआ हो गया। सर। क्यों नहीं किए रे? क्वेश्चन नंबर 5। ये तो पहले भी था इसी शीट में कभी। हाँ वो तो यूटिलाइज करना है ऐसा माइनस कुछ ना। पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इज इक्वल टू NRTLN। डेल्टा Q इक्वल्स टू माइनस W या फिर अपन और वो जो P अपन एक्सटर्नल मैथ से डेल्टा पढ़ा है, V। देखो हीट कैपेसिटी जो होता है Q अपन क्या होता है? डेल्टा T। हाँ ठीक है, सर तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या होगी? C डेल्टा T हो जाएगी। हो जाएगी, समझ में आ रहा है? और मोल हो दिया जाएगी, गया हो है क्या? जाएगी। हाँ सर 1 मोल। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NC डेल्टा T। और Q की वैल्यू कितनी, हीट कितनी दी गई है? माइनस W जितनी। माइनस W बोले तो 24। N की वैल्यू 1, C की वैल्यू दी गई है क्या? सर वो अरे 24 डेल्टा T लिख दो। सर 24 ही सी की वैल्यू है। अच्छा हाँ C की इसलिए वो वैल्यू 24 डेल्टा T। हाँ मैंने गलत निकाल लिया क्या? इफ मोलर हीट क्या? कैपेसिटी, अच्छा मोलर हीट 2 इक्वल कैपेसिटी टू 24 डेल्टा T, सही बोल रहे हो। हाँ, C इक्वल टू अपना कितना दे रखा है? 24, द टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम इंक्रीजेस। अच्छा तो अगर अपने को इस वाले फॉर्मूले से निकालना होगा तो हीट की वैल्यू निकालनी होगी, तो हीट अपन आगे से निकाल सकते हैं ना, वर्क डन से। माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 4 न्यूटन इंटू माइनस 4 इंटू कितना? 4 वॉल्यूम 5 माइनस 1 करोगे तो 4 आ -5 जाएगा, मतलब 4 into 4 हाँ 16 न्यूटन मीटर ना। हाँ तो सर। हाँ सर। हाँ सर इक्वल हो गया, तो हीट की हो वैल्यू गया। कितनी होगी? ठीक है, 16 इंटू वैल्यू 16 तो हीट की वैल्यू 16 रखो, एन की वैल्यू 1 रखे, 2/3। 2/3 2/3 केल्विन। 16/24। और क्या है? ये 6 और 7 ग्राफ कैसे हाँ कैसे सर दिए लास्ट हुए दो डाउट है। 7 तो डाउट ही है सर, 6 तो मैंने देखना, सीवी और वी जो होता है ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम और वॉल्यूम का ग्राफ अगर तुम ड्रॉ करोगे स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये समझ। सीपी वो और तो P, सही है लेकिन बाकी के ऑप्शन के लिए ये सीपी और पी वाला जो रिलेशन है ना, सीपी और पी वाला, ये भी कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट होता है। हॉरिजॉन्टल। वो ओरिजिन। हाँ वो मतलब आंसर तो पता चल गया कि यही आएगा, लेकिन बाकी के हाँ। ऑप्शन का देखना है। बाकी सर दूसरा जो है, सीवी टेम्परेचर का वाला भी गलत होना चाहिए। सीवी और तो थर्ड वाला गलत लग रहा है मुझे तो, मतलब बहुत गड़बड़ सर वाला सीवी लग रहा और वी का एक बार बता दो ना। वो वो भी भी ऐसे ऐसे ही ही होगा ना। तो वो सीवी और वी उसमें दोनों इंडिपेंडेंट है ना, ओके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर और सीवी का है इन दोनों में रिलेशन ना। जैसे आप डेल्टा ई देख लो, एन सीवी डेल्टा टी, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का रिलेशन तो है ना अपना। मतलब अगर टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे तो वी की वैल्यू भी क्या हो सकती है? कम ज्यादा हो सकती है। ओके में आ रहा है? मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, मतलब टेम्परेचर आप उल्टा पुल्टा करोगे ना, तो ये वाला भी ग्राफ क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो सर मतलब इसमें ऐसा थोड़ी ना होगा ऐसा आधा टेढ़ा।
आड़ा टेढ़ा वो अलग अलग गैस के लिए निकालते रहे तो आड़ा इसमें दिया क्या डायटोमिक आइडियल गैस इन क्लोज सिस्टम which of the following plot does not correctly describe the relation between ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले थोड़े टाइम तक कांस्टेंट रहेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। थर्ड और फोर्थ अगर चेंज होता होगा तो स्टार्टिंग से चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट क्यों है स्टार्टिंग में वो? वो एक मिनट फिर चेंज होके फिर से कांस्टेंट हो गया। क्या बोल रहे हो सर वो चेंज वाला तो होता नहीं है है फिर से कांस्टेंट हो जाता है। वो 30 डिग्री तक 3 मतलब 5 रहेगा, बाद में 7 हो जाएगा, इसलिए। वो 70 केल्विन से 5000 केल्विन वैसा नहीं है ना? 70 था कि 30 था? देखना पड़ेगा एक बार, चलो क्वेश्चन नंबर अच्छे से check करके सर, बताओ। आप वो खोल लो, शीट खोल लो आप। वैसा मैं फिजिक्स में ऐसा लिखवा है कि वो चेंज हो जाता है। हाँ, वो एफ चेंज हो दो जाता है। वाइब्रेशन डिग्री ऑफ एक्स्ट्रा हो फ्रीडम जाता चेंज है। हो जाता है। ये इतना तो श्योर सर्टेन है कि सीवी और टी में रिलेशन होगा, कम ज्यादा करने पे ये भी फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। हाँ सर। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर में भी रिलेशन होता है, ये भी दोनों क्या होता है, फ्लक्चुएट करते हैं। तो गलत सर वाला ऐसा थोड़ा ना ग्राफ होता है, ऐसा आड़ा टेढ़ा, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। zigzag अरे वो तो कुछ भी हो सकता है। zigzag और वाला टेम्परेचर हाई करने पे लेकिन वाइब्रेशन सर फ्रीडम भी आ थोड़ा भी जाता है। कर सकते हैं। एक बार इसको सर, क्रॉस चेक करके बताते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 अभी जाने दो, ठीक है। सर हाँ तो लेकिन इसमें हमें ऐसा पता होगा कि इसमें वन ऑप्शन ही करेक्ट है, तो फर्स्ट की तो श्योरिटी है हमारे पास कि वो गलत है। वो बिल्कुल तो ऐसा पता है, ठीक पर वो ऐसा समझने के लिए खाली क्वेश्चन निकालने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं। अच्छा चल ठीक है, कोई नहीं, 6 अभी जाने देते, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो उसमें बी का तो पता चल गया गलत है, ये डी का नहीं पता चल रहा है कैसे। लिख दिया है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोट्स व्हिच डज नॉट रिप्रेजेंट आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। क्या पूछा आपने से, आइडियल गैस के लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये चेक करना आपने को। तो बताओ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अगर बात करें अपन, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। हाँ सर। तो पहला ग्राफ है प्रेशर और 1/वॉल्यूम के बीच में, बताओ सही है या गलत है। सर वैसे सही है, पर एक चीज गलत है, वो 0 पे टच कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। 0 पर टच नहीं वो करना चलेगा। चाहिए, सही है। और T1 जब एक मिनट, प्रेशर और वॉल्यूम में तो चलता है ना। देखो एक मिनट पर ना, वो जो अगर ये बिल्कुल मतलब जैसे ना, ये अगर थोड़ा ऊपर से लिख के देता ना तो चल जाता, समझ में आ रहा है। अच्छा इसने सटा के रखा है ना बिल्कुल, ठीक है। नहीं अगर सटा के रखा है ना इसने तो इग्नोर नहीं करना, इसको गलत नहीं कर देना, जाने देना। अगर थोड़ा ऊपर से लेता तो अपन जाने देते कि सही है, बट इसने जानबूझ करके सटा के रखा इसलिए सर, गलत। पर ये ऑप्शन में नहीं है, मतलब उसमें इन्होंने बोला है कि ये हाँ, सही वही है, आंसर चलेगा। में बोला है कि ये उन्होंने टेम्परेचर को सेल्सियस में प्लॉट किया होगा, इसलिए 0 तक जाने दिया होगा। नहीं इसने जानबूझ करके सटा के, और किसी में ऐसा कुछ किया नहीं है। तो 0 से होगा तो Vm इनफिनाइट होना चाहिए। The combination of plots which does not represent isothermal expansion of an ideal gas, ठीक है। ये अपने को चेक करना है कि कौन सा नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसने कॉन्ट्रडिक्शन में डाल दिया है। जैसे PV इक्वल्स टू बी वाला तो गलत ही है। ठीक है, वो तो पक्का गलत है। ये तो ग्राफ तो अपना सही ही है, लेकिन इसने क्या किया, सटा के कर दिया ना, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा डॉटेड करके भी देता तो अपन क्या मान लेते उसको कि आइसोथर्मल का ग्राफ है, सही है। बता दिया तो थोड़ा बहुत लोचा है। टेम्परेचर वैसे देखा जाए ना तो एग्जैक्टली ऐसे तो अपन ही है कि प्रेशर और सर, वॉल्यूम लेकिन- का ग्राफ होगा, ऐसे जाता है, ये यहाँ से मान लेते एक T1 होता है, एक यहाँ से जाता तो T2 होता है। तो पूछते ना कि T1 T2 में कौन बड़ा कौन छोटा होता है, ठीक है। हाँ सर, उस टाइम कौन बड़ा होता है? T1 और T2 नहीं निकालना आता है। एक यहाँ से क्या करते हैं अपन, ऐसे पैरेलल पी की लाइन खींचते हैं। मान लो यहाँ पे अपने पास है P1, ये वाला है P2, तो बताओ कौन बड़ा होगा, P1 ग्रेटर देन P2 होगा। हाँ सर। ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा ना, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना। हाँ ओके। सर। तो T1 T2, ठीक है। हाँ सर। जो पहले वाला है ना, ठीक है, इसके हिसाब किताब से तो अपन सही कर सकते हैं कि प्रेशर और 1/वॉल्यूम का स्ट्रेट लाइन होगा। इतना तो चाहिए इसको।
आधा अधूरा मेंशन के कोई नहीं, बी वाला देखते हैं। बी वाला गलत है, ये बी सही है। वाला गलत है, गलत 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 है, तो गलत ही है, ठीक है। सी वाला गलत है, ये सही है। सही है। सी वाला तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्ट तो सही है। कांस्टेंट ही आएगा। पीवीएम और पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। अब पीवी वर्सेस ये constant। पी तक ना क्या होगा, पी तो कांस्टेंट ही होगा ना अपना, तो हाँ स्ट्रेट लाइन ही सही है। है। ग्राफ तो सही है सी वाला। डी वाला ग्राफ देखो, हाँ। यू और किसमें है? अरे पर वो प्रेशर पर वो इनटू वॉल्यूम वैसे है। वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर हाँ। कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों है ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं है ना। ये बॉयल्स डी लॉ वाले का में एक क्या ग्राफ होगा? है। हाँ, ये वॉल्स वॉल्यूम किया अपन ने, तो सी वाला तो सही हो गया। डी वाला थोड़ा बताओ गलत है। रॉन्ग पूछा है ना। हाँ आज रॉन्ग पूछा है तो रॉन्ग, अभी मतलब अगर एग्जैक्ट अभी तो बी चल रहा है। बी चल रहा है, हाँ। डी वाला बताओ गलत है सही है क्या है? गलत होना चाहिए। देखो, आंसर U बोल equal to दिया। क्या होता है अपना? जैसे जब भी यू निकालते हैं तो इंटरनल एनर्जी होता है, तो इंटरनल एनर्जी की बात करें तो अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एनसीवी डेल्टा टी। अच्छा हाँ, तो ये तो वैसा- जीरो ही आएगा क्योंकि डेल्टा टी जीरो है, तो फिर वॉल्यूम और कुछ भी ऑलरेडी है। क्या है ना, आइसोथर्मल है ना, तो ये वाला तो गलत ही है, ठीक है। तो मतलब ये में तो भी- खाली ग्राफ आएगा ना, क्योंकि जीरो हाँ। है। स्ट्रेट नहीं है, लाइन नहीं होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू स्ट्रेट दी लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। डेल्टा यू नहीं है, सही है। स्ट्रेट लाइन होगी। अपने पास गलत वाला कौन कौन आ गया, बी और डी वाला? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। किसने किसने होमवर्क नहीं करके आया था? होमवर्क क्या है सर? जिनमें चिन्मय को पूछो। चिन्मय, मैंने तो कर लिया है। आ जाता है। पार्थ को पूछो। मैंने भी किया है। ये क्या सब भिंडारी भिंडारी आया है। तुम इंडायरेक्ट होमवर्क नहीं हाँ, पूछ रहे हो, सर। तो बोल के उसके मजे ले रहे हो तुम। विंडरिंग तो बोल भी नहीं रहा कुछ। भिंडारी बोलने के पैसे नहीं लगते, पैसे तो जमा उसका करा। उसका माइक तो खुला है पर उसका खराब हो गया हुआ कुछ। क्या मतलब क्या ईजान तूने माइक बोला और चलो खुला है? अब अपन कोई नहीं जाने देते उसको। अब चलो बताओ कहाँ तक पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स अपन ने? वो कैटालिस्ट का ग्राफ बनवा रहे थे, मतलब हो गया था। अरे सर मेरा कल लास्ट का 10 मिनट छूट गया था। रिवाइज करवा दो आपने। वो बहुत आवाज आ रही है? अरे हाँ तो फिर वो पीसी का गया है माइक, अभी ईयरफोन लगा के बता रही। हाँ तो पहले नहीं लगा। अरे पर वो इसने ईयरफोन लगाया। जाने देना, आप चलिए देखते हैं। देखना नेक्स्ट भंडारी आंसर तो दो, होमवर्क बनाए हो? अरे अमन तेरे को पंचायत करनी है हाँ क्या? एकदम नीट एंड क्लीन बना है। ना क्लीन ही बनाया है, नीट ही है एकदम बस। चिन्मय क्लीन नहीं है सिर्फ चिन्मय, नीट ही है। बाकी नीट तो है। तुम लोग को बार बार यही समझाया जाता है ना रे, कि एक लिमिटेड में सारा कुछ चलता है ना। ये 2 मिनट से मैं चुप हूँ, तुम लोग बकवास किए जा रहे हो फालतू के। मत डांट रहे। और इसी में फंसते हो फिर तुम लोग। तो देखना थर्मोकेमिस्ट्री बात करने लगते हो ना, तो ऐसा मतलब तुम लोग घुल मिल जाते हो, पता ही नहीं चलता सामने कौन बैठा है नहीं बैठा है। पिकनिक स्पॉट पे आ जाते हो तुरंत। चलो देखना थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आपने कल वो बनवाया था ग्राफ। हाँ वो बनाया था मैंने। हाँ बोलो। डेफिनेशन, ग्राफ, फिर उसमें वो पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट वो सब, और एक्टिवेशन एनर्जी वो सब करवा दिया था। बस इतना करवाया था। दिया था। परफेक्ट समझ। इसके आगे देखना अब, जब भी जैसे थर्मोकेमिस्ट्री एक होता है अपने पास हीट ऑफ रिएक्शन। नया टॉपिक। हाँ, और इसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कुछ नहीं लिखा है बस। हो गया वो, अपन अब आगे पढ़ेंगे, इतना ही उसके लिए सफिशिएंट था।
हेट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डेल्टा एच से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डेल्टा एच। और अगर डेल्टा एच नॉट लिखा होगा तो 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक है, डेल्टा एच लिखा होगा तो 5 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो ये हीट ऑफ रिएक्शन देखो क्या होता है, कोई किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो हीट रिलीज होती है या फिर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। हाँ, तो जितना हीट रिलीज होगी, जितना हीट क्या हो एब्जॉर्ब होगा, उसी को क्या बोलते हैं अपन, हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो नीचे चलो, साथ साथ नोट कर लोगे, द अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed when number of moles of the reactant according to the, और ये भी ध्यान रखना वैलेंस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल मोल कंसेप्ट में वो पढ़ाया था, पीसीएवी क्या था वो, एक बार वापस बोलो ना। किसमें? मोल कंसेप्ट में वो बैलेंस किए बिना भी निकाल, हाँ पीओएस, हाँ पोट, क्या नाम था उसका, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। हाँ बस, एड कंप्लीटली गोलाबोरो मेथड ऐसा भी कुछ था। जीबीएम वो तो सब में होता हाँ जी, हाँ जीबीएम। तो वो इस चैप्टर में आप दोगे। ऑर्गेनिक में मोस्टली चलती है हीट ऑफ रिएक्शन, आएगा बेटा अभी ऑर्गेनिक। चलो नोट करो इसको। अब जैसे मैंने लिखा है H2 प्लस हाफ O2 और ये H2O, ठीक है, तो डेल्टा H जो होगा ना यहाँ पे डिफाइन होगा, लेकिन अगर यही रिएक्शन ऐसे लिखते हैं H2 प्लस O2 और ये H2O, तो ये डिफाइन नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अनवैलेंस है इसलिए। सर और अगर 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, उसमें भी चलता? रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए बस। ओके। तो क्या आप रिपीट कर सकते हो, इसमें डेल्टा एच वैलिड होगा, उसमें नहीं होगा? अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी तो डेल्टा H अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज सर मतलब इसमें इतना ही अमाउंट लेंगे ना जितना कंप्लीटली रिएक्ट होगा, जो लिमिटिंग रिएक्शन के बाद बच जाता है वो एक्सक्लूड कर देंगे ना। हाँ, हटा दें। चलो नेक्स्ट में ऐसा है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला ए में रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन, the chemical reaction are carried out at constant temperature, with either pressure or volume constant, सबसे पहला at constant pressure,
अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे जो हीट होती है वो किसके इक्वल, डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगी। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये जो होगा हीट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा ई के इक्वल। और रिलेशन आपको पता है ना, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होती है, एनआरटी डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। 2 मिनट ये नोट करने देना। ये क्यू छोटा या बड़ा सेम ही बात होती है ना? क्या बोल रहे हो? ये क्यू छोटा या बड़ा सेम ही चीज को डिनोट करते हैं ना? हाँ हाँ, हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट डेल्टा एच, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट डेल्टा ई। देख चुके हो? कोई नहीं, ये फॉर्मूला मत लिख। हो गया सर। हो गया। हो गया। चलो सेकंड में बी सर है एक सेकंड सर। ये तूने तो बोला अरे होगा। माइक का प्रॉब्लम हो गया है। दो डिवाइस कनेक्ट कर लें। ये दो से हाँ कर ले। हटा दो। हटा दें। हाँ अब ऐसा है, अब नेक्स्ट में देखना। सेकंड रिएक्शन, क्वांटिटी अच्छा, ऑफ उसका बी रिएक्टेंट। पार्ट। हाँ, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। अगर मान लो ये H2 प्लस हाफ O2, तो ये H2O, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू मैंने मान ली x है। ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, x है। तो ये जो होगा ट्वाइस H2 प्लस O2, ये ट्वाइस H2O, इसमें डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 है। एक के लिए -2x। तो नीचे इसी में लिख लेना, मैं नीचे लिखा देता हूँ कि आप जितना रिएक्शन में मल्टीप्लाई करोगे वो किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा H में। H में। हाँ, इफ इक्वेशन इज multiplied by coefficient then value of delta H is also multiplied by that coefficient. तो 2 मिनट रखना है ये। रिवर्स करने पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिवर्स करने पे पॉजिटिव हो नेगेटिव जाएगा, से पॉजिटिव हो मतलब जाएगा। माइनस साइन से नेगेटिव से होगा। मल्टीप्लाई होगा, ऐसा बोल रहा है। अगर पहले डेल्टा एच पॉजिटिव था तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। माइनस, रिएक्शन में अपन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं क्या कभी? वैसे नहीं, नेगेटिव डेल्टा बोल एच रहा है अगर हम H2O का रिएक्शन को उल्टा रिवर्स कर कर दिया। देते हैं, हाँ तो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर H2O, ये H2 प्लस हाफ O2, यहाँ से आपने डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। माइनस से क्यों नहीं करते मल्टीप्लाई, कभी कर सकते हैं, यही बात, मतलब तो ये निकलेगा। फिर रिएक्शन में माइनस मल्टीप्लाई करने का क्या सिग्निफिकेंस? रिएक्शन नहीं सर, वो डेल्टा एच को। अरे वो तो समझ गया है, अमन का जवाब दे रहे हैं। हो गया। सर पर ये H2 प्लस हाफ O2 माइनस H2O क्या होगा? H2O प्लस H2O प्लस हाफ O2 हाँ प्लस H2 और H2O के सामने नेगेटिव साइन।
उस साइड लेके आ जाएंगे। टाइम पास करवा रहा है आपसे। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो इसको हटा दें। हाँ सर हटा दे। हमारे सामने फिजिक्स की 11th की मॉड्यूल पड़ी है किसी की। देखना नेक्स्ट में ऐसा है, थर्ड में थर्ड सी पॉइंट फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट का नहीं होगा। ओके रिएक्टेंट, जैसे H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये अगर H2O लिक्विड में बन गया है तो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू ना -285 किलो जूल पर मोल होता है। ये याद रखनी है। नहीं वो दिया जाता है ना। और H2 अगर गैस बनता है तो फिर उससे कम होती है, ज्यादा हो जाती है। H2O गैस, यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू -242 किलो जूल पर मोल। हाँ सही है, कम हो जाएगा वही। थोड़ा, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में जाएगा इसलिए। नहीं कम नहीं, वैसे तो ज्यादा ही हो रही है, पर वैसे कम हो रही है। है ना वो, अब बोल क्या रहा वैसे कम, क्या बोल रहा है ईजान? वैसे वो कम माइनस साइन का बोल रहा है ना ईजान। अरे हाँ, अब minus sign है। का मतलब ये है कि एनर्जी उतना रिलीज हो रही है। कम होगी ना रिलीज, क्योंकि थोड़ी एनर्जी लिक्विड को गैस बनाने में हाँ। चली जाएगी। कम हो गई रिलीज। डी पॉइंट नीचे लिखता हूँ मैं ना। सर सॉलिड आ गया तो सॉलिड आ गया तो उसके लिए वैल्यू दी जाएगी ना आपको कुछ भी। ये सब वैल्यू को इसका याद नहीं। किलो जूल पर मोल में निकलता है ना? क्या बोल रहे हो? ये मोल है ना, पर मोल है ना? हाँ किलो जूल पर मोल है। ओके नीचे लिख लेना इफ द, सर डी पॉइंट नहीं लिखना। ये वाला ये पहले सी पॉइंट का पार्ट है। वही लैंग्वेज में बस ऑफ प्रोडक्ट पेज, गैस if the physical state of product page different, then the value of delta H is डिफरेंट। ठीक है, नोट कर लो। और डी Holotropic form, C graphite प्लस ऑक्सीजन। किसी की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल में दिया जाएगा आपको। -393 किलो जूल पर मोल। और सी डायमंड प्लस O2, ये CO2 ना। डायमंड से वो CO2 बन जाता है, डायमंड को जलाते तो। हाँ कभी जला के देख, बन तो जाएगा। मम्मी की कोई ज्वेलरी जलाना ही। कैसे पर बनना तो है सर। अरे कंप्लीट कंबशन होगा तो वहां से जो गैस रिलीज होगी वो क्या होगी? CO2। अगर सही से स्टोव पे रख देना। अब सही से अगर नहीं जला है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। ये -399.5 है कि 399⁵ है? -399.5 ए रेस्ट टू कैसे करवाना चाहिए डायमंड को जलाने। 5 है। डायमंड को जलाने के लिए से क्या बोल रहे हो? डायमंड को जलाने पे प्रैक्टिकल तो कभी करते हैं हम लोग, आते हैं मेडेटी। अब डायमंड का इंतजाम करो। डायमंड का इंतजाम कर दो, जला हम लेंगे। तो वही बेटा डायमंड का इंतजाम हो जाएगा एक बार, बस दोबारा से फीस है यहाँ पे भर के जाओ। सर डायमंड ना हो तो फिर चिन्मय भी चलेगा, चिन्मय को भी जला लेंगे। हीरा चलो कुछ सेंस ही नहीं हो रहा था कुछ। नोट हो गया?
हाँ सर। हाँ सर। कल करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन कल होगा। ओके सर, बाय सर, Okay, थैंक यू सर, खत्म हो जाएगी। बाय धन्यवाद। सर, Bye, sir. थैंक यू सर। बाय Bye, सर, sir. थैंक